नहमदुस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मुझे हम तरतीब दे रहे हैं वो तेज़पात पे तरतीब दे रहे हैं। तेज़पात एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा कि जो देगों के अंदर पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर लोग इसको कड़ी पत्ता कह देते हैं, लेकिन ये इसका असल नाम तेज़पात है। तेज़पात एक खुशबूदार चरपरा एक दरख्त की पत्ते हैं उसके, और इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में कब कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मिजाज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको आगाही फराहम करते हैं। इसका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तरतीब दिया, इसका मिजाज गर्म खुश्क तरतीब दिया, और गर्म खुश्क और दूसरे नंबर में मतलब थोड़ा सा तेज़। एक होता है ना कि पहले नंबर के अंदर तिब के अंदर एक कानून है, वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँ। जब कोई चीज़ एक नंबर में खड़ी होती है, यानी फर्स्ट स्टेप पे खड़ी होती है, तो वो कम तेज़ होती है, वो नॉर्मल पावर की होती है। जब सेकंड में दाखिल होती है तो उसकी पावर मज़ीद तेज़ हो जाती है। अगर वो थर्ड में दाखिल हो जाए तो वो मज़ीद उसको तेज़ तेज़ चीज़ें बन जाती हैं, अगर उसको फोर्थ में दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि तिब की कानून के अंदर जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वो फोर्थ है। इसके बाद कोई और लेवल नहीं है। अगर दुनिया में जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पॉइज़न पैदा किए हैं, सबका मिजाज देखा जाए, जिसमें हीरा, चांदी, इसमें सोना, इसमें याकूत, इन सब में ये सब की सब चीज़ें तेज़ तरीन काम करने वाली चीज़ें हैं, और ये इंसानों के लिए बनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अब इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब किसी इंसान का मिजाज खुश्क सर्द मिजाज में हामिल कोई शख्स है, अगर तेज़ाबियत महसूस करता है, अगर मुंह का जायका कभी कभी कड़वा महसूस करता है, यानी बुनियादी तौर पर खुश्की उसके जिस्म में बढ़ चुकी है, तो इसका इस्तेमाल यकीनन सोजिश को तहलील करने का बाइस बनेगा, आपके खून को पतला करने का बाइस बनेगा, आपके असाब को तक़वियत देने का बाइस बनेगा। याद रखें, असाब को तक़वियत कैसे मिलेगी? चूँकि ये तो गर्म है, इसका ताल्लुक तो जिगर के साथ है, तो असाब को तक़वियत कैसे मिलेगी? असाब को तक़वियत ऐसे मिलेगी कि असाब आपके कमज़ोर होते हैं, या तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, उनकी एक्टिविटी बढ़ चुकी हो, या वो इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कौन सी हालत होती है कि जब आपके जिस्म में खुश्की बढ़ जाए, आपके खून में तज़ावियत मौजूद हो, तो तब आप अपने जिस्म में हरारत प्रोड्यूस करेंगे, उसकी जिस्म की एनर्जी को, अपने जिस्म की एनर्जी को बढ़ाएंगे। और जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तब जब आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर पहले से ही बुनियादी तौर पे हरारत मौजूद है, और हरारत का बेहतर रहना ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। यही चीज़ इंसान को हार्ट अटैक जैसे खतरात से बचाती है, यही चीज़ इंसान को बवासीर जैसे खतरात से बचाती है, यही चीज़ इंसान को पेप्टिक अल्सर जैसे खतरात से बचाती है, यही चीज़ ट्यूमर जैसे खतरात से बचाती है। बुनियादी तौर पर कार्बन इंसान की बॉडी में जब अफेक्ट करता है, कार्बन पैदा होता है इंसान की एसिडिटी की कंडीशन में, जब तेज़ाबियत बढ़ती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन के कम होने की सूरत में खून की सफाई का प्रॉपर निज़ाम नहीं बन पाता, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वीडियो के हवाले से याद रखिए कि जो तेज़पात है, इसका इस्तेमाल सिर्फ आप उस हालत में करेंगे जब आपका जिगर तस्कीन की हालत में होगा, तेज़ाबियत, हाथों पाँव में जलन अगर खुदा खास्ता मौजूद है, पसीना की बजाय तरेली आती है, घबराहट, बेचैनी का एहसास होता है, तो यकीनन ये दिल के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। क्योंकि जैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसका अगर अजवाइन, पुदीना और तेज़पात के साथ मिला के इसका तीनों का कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए, तो ये दिल के दबाव को कम करने का बायस बनता है। जब दिल का दबाव कम होगा तो आपका लीवर एक्टिव हो जाएगा, लीवर एक्टिव होने के साथ आपकी किडनी फाल होंगी, और जब आपकी किडनी फाल होंगी तो आपके खून की सफाई का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता जाएगा, और जैसे जब कंप्लीट होता जाएगा आप अपनी ज़िंदगी में वापस आते चले जाओगे। और इसके अलावा ये ठंडक के लिए, जैसे जिस्म में कोई इंसान अपने जिस्म में हरारत महसूस नहीं करता, तो इसका इस्तेमाल उसके जिस्म को हरारत मुहैया करता है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व अमलीना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।